शहनशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह की मुख्तसर ज़िंदगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। दारा शुकूह और शुजा दोनों उम्र में उससे बड़े थे, लेकिन काबिलियत की पुख्तगी में वो उनसे कहीं बढ़ा हुआ था। वो मेहनती, दूर अंदेश और मुंतज़िमाना नुक्ता नज़र से बड़ा काबिल था। उसने मुल्क के दूर दराज हिस्सों में सूबेदारी करके इंतज़ामी तजर्बा हासिल किया था और उस दौरान में बतौर एक बतदबीर जर्नल और बहादुर सिपाही के नाम पैदा किया था। उसके लिए शहजादगी फूलों की सैजना थी और अपना असर और इक़्तिदार कायम रखने के लिए उसे शुरू ही से बूढ़े सियासतदानों की सब चालें सीखनी पड़े। वो तबीयत का बड़ा ठंडा और मुहतात था, ज़रूरत के वक्त अपने जज्बात को खूब काबू में रखता और ऐसी सब तदबीरें तेज़ी से सोच लेता जो उसे हुसूल मकसद में काम आ सकती थी। शाहजहाँ जब अपने बेटों पर नज़र डालता तो उसे भी आलमगीर के आज़्म व हज़्म और उसकी दिमागी काबिलियत का कायल होना पड़ता था। शाहजहाँ और औरंगज़ेब के आज़्म व शऊर से खूब वाकिफ़ था, लेकिन अपनी हुकूमत के आखिरी 15-20 सालों में उसने औरंगज़ेब से कोई कदरदानी का बर्ताव नहीं किया। शाहजहाँ के उस ज़माने के खतूत और अहकाम पढ़े तो नज़र आता है न सिर्फ औरंगज़ेब की निस्बत उसका रवैया पिदराना शफ़क़त व मोहब्बत से आदिल था, बल्कि बाज़ औक़ात तो उसका तर्ज़ अमल अक्सर मुआंदाना हो जाता था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर औरंगज़ेब से पूछताछ की जाती थी। उसके लायक फ़ख्र कारनामों की कोई तारीफ़ नहीं होती थी, बल्कि बसा औक़ात तो उन कोशिशों में जो औरंगज़ेब मुग़लिया हुकूमत की तौसीअ के लिए मसलन गोलकंदा और बेजापुर में बाप के ज़ेर फरमान शुरू करता है, रोड़े अटकाए जाते हैं और उसे दूसरों की नज़रों में ज़लील किया जाता था। शायद शाहजहाँ चाहता था कि उसके बाद दारा शुकूह बगैर किसी कशमकश के तख्त व ताज के वारिस हो जाए, और इसलिए वो उसके सबसे कवी दुश्मन को दबा के रखना चाहता था। यह मुमकिन है कि वो समझता हो कि औरंगज़ेब की छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने की आदत है और ये खुश्क फ़क़ीहाना तबीयत मुस्तक़बिल के लिए एक ख़तरा हो, और उस वजह से वो बार बार ऐसी बातों पर उलझता हो जो आज हमें बेज़र नज़र आती है। शाहजहाँ और औरंगज़ेब के जो इख्तलाफात थे वो तो फिर भी जुज़वी और ज़िमनी थे, लेकिन औरंगज़ेब और दारा शुकूह की इख्तलाफात बुनियादी थी। एक तो वो दोनों तख्त व ताज के दावेदार थे, जिसका मुग़लिया ख़ानदान के कामूस में यह मतलब है कि अगरचे वो दोनों भाई भाई थे, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और फिर उनके दरमियान फ़कत ज़ाती मकासद और ख्वाहिशात ही की दीवार हाइल न थी, बल्कि उनके ख़यालात, उनके अक़ाइद, उनके तौर तरीक़े और उनकी तबीयतों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। दारा शुकूह और औरंगज़ेब दोनों मज़हब में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन उनके मज़हब में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। दारा शुकूह आज़ाद ख़याल सूफ़ियों का पैरो था और औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह शरीयत बल्कि मुतशद्दिद उलमा का पैरो था। दारा शुकूह वसाअत मुशर्रफ का तो यह आलम था कि वो हिंदू मुवहिदीन की मजलिस में उसी ज़ौक़ और शौक़ से शरीक होता था जिस तरह मुसलमान सूफिया की महफिल में, और औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह का तो यह हाल था कि उसके नज़दीक शिया मुसलमान भी ज़िंदीक़ थे। दारा शुकूह अकबर के ज़माने में ईजाद किया हुआ दीन इलाही का पैरोकार था। कभी तो अनल हक़ का नारा लगाता था। उससे तकरीबन 80 साल पहले दीन इलाही और शरीयत के झगड़ों में अकबर और मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा का मुकाबला हुआ, लेकिन हकीम मिर्ज़ा की अकबर के मुकाबले में कोई हैसियत न थी। सुनांचे अकबर कामयाब रहा और उसकी कामयाबी से अहले शरीयत को बुरे दिन देखने नसीब हुए। अब शरीयत और तरीक़त का मुकाबला था। तरीक़त का तरफदार दारा शुकूह और शरीयत का तरफदार आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे, लेकिन आलमगीर दारा की बनिस्बत कहीं ज़्यादा बातदबीर और बहादुर था। सुनांचे वही कामयाब हुआ और तरीक़त का तरफदार नाकाम रहा। एक तो औरंगज़ेब ने तदब्बुर से काम लिया और दारा के ख़िलाफ़ बाकी सब भाइयों को इकट्ठा कर लिया। दूसरे बहादुरी में दारा औरंगज़ेब की गिर्द को भी ना पहुँचता था
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہادری اور بے خوفی کا پہلا ثبوت 14 برس کی عمر میں دیا تھا، جب وہ ایک مست ہاتھی کے سامنے کھلے میدان میں ڈٹ گیا تھا۔ دوسرا قابل ذکر واقعہ 9 جون 1646 کو پیش آیا، جب بلخ کی مہم پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ عبد العزیز بلخی کے خلاف معرکہ آ رہا تھا۔ دونوں لشکر آپس میں لڑ رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ عین ہنگامہ کارزار سے نکلا اور اپنی سواری سے اترا اور نماز کے لیے صف بندی کی اور فرض و سنت اور نوافل اطمینان سے ادا کیے۔ عبد العزیز خان پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اس جرأت کا اتنا اثر ہوا جس کے نتیجہ میں اورنگزیب سے صلح کا خواستگار ہوا۔ کامنٹ میں ضرور بتانا، اگر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ دارا شکوہ ہوتے تو کیا آج جس طرح مسلمان لوگ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو کیا آج یہ صورت باقی رہتی؟